स्मृति दिवस पहला स्मृति दिवस था। तो गांव से भी कुछ लोग थे, बहुत सारे मुंबई से भी आए हुए लोग थे। और एक बोलते जाने वाले चले जाते हैं, उनके उनको हम कैसे जिंदा रख सकते हैं, यह तो हमारे हाथ में है। उनको हम बचा तो नहीं सकते हैं, पर उनको जिंदा जरूर रख सकते हैं इन्हीं यादों और इन्हीं काम के माध्यम से। बस यही एक छोटा सा माध्यम था मेरा। तो मैंने आज ही का दिन चुना। अ, हमारे यहाँ एक धर्मशाला का उद्घाटन किया है, और उसको धर्मशाला को मेरी माँ का नाम दिया गया, सायरी देवी धर्मशाला। और पिताजी का नाम भी वहाँ पर मैंने दोनों गेट के ऊपर लगाया है। बस ये छोटे छोटे माध्यम है, इसी तरीके से मैं मेरे माता और पिता को साथ रख सकता हूँ। ये यही हमारी जो कर्तव्य है एक पुत्र होने के नाते, कि मनुष्य जन्म अगर लिया है, बोलते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला है। तो ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद में हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं समाज के प्रति, अ, अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो बस उसको पूरा करना है, इसी को जीवन कहते हैं। तो ये जीवन आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। माँ बाप की उम्र जब कम रहती थी तो आपकी सेवा करते थे कि आप देखिए जब उनका कद और उम्र जब जैसे बढ़ता है और जो चीज़ें खराब होती है तो कहीं न कहीं जब आप बड़े होते हैं तो उनका ध्यान देना पड़ता है, ऐसी भी बातें आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिशत हैं जो माता-पिता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कहीं आश्रम में रख दिया जाता है। लेकिन जो स्कूल या विचारधाराएँ हैं, क्या वाक़ई में संस्कार इस तरह से सेवा करना ये भी एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, कि सभी पुत्र को ये प्राप्त नहीं होता है। वहां भी आपका कर्म नड़ता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ही आपको माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप उससे वंचित रह जाओगे। बस यही है कि कर्म प्रधान है ये कलयुग, तो इसमें तो सभी को कर्म से लड़ना है। माता पिता की सेवा करना ये हमारा धर्म है, करना ही चाहिए हर पुत्र को। उस पर आज की जो दिनचर्या है मुंबई जैसे शहर में या बड़े शहरों में, लोग कटते जा रहे हैं। इस वजह से ये वृद्धाश्रम वगैरह का ये चीजें बढ़ गई है। पहले ये सब नहीं था। पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सुख दुख होता था एक दूसरे का, एक दूसरे को खाने पर मिलते थे, बैठते थे। अब ये सब दूर होता जा रहा है, तो ये सब चीजों से लोग कटते जा रहे हैं। तो माँ बाप के प्रति प्रेम भी घटता जा रहा है। और देखने को मिल रहा है ये सब। हमारा भी अ, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं होती है, पर अब जब वो साथ में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे बस में है, ये तो हम कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं उसका तो हमको पूरा करना ही है, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमको पूरा करना है। बस वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे माध्यम से। एक सवाल है कि आपने देखिए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने आपको चैनल के माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कि भाई, एक होती है जन्मभूमि और एक होती है कर्मभूमि। कर्म हमने मुंबई में किया, पर जन्म हमारा पिताजी का गांव में हुआ था। तो उनके सारे संस्कार गांव में ही होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ हम एक पद्धति से उनके सारे संस्कार पूरे कर सकते हैं। इसलिए मैं गाँव हमेशा चुनता हूँ। कोई भी कार्यक्रम मुझे करना होता है तो मैं गाँव की तरफ जाता हूँ, और यहाँ से सारे लोगों को लेके जाता हूँ, ताकि उन लोग भी ये सारी चीजें देखें कि भाई इस तरीके से ये सब होना चाहिए। हम यहाँ जो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं वो नहीं करके अगर अच्छे से करें वहाँ, तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। आपको आपकी आत्मा को संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। आप अगर कुछ कर रहे हो और आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो उस कार्य को करने का कोई मतलब ही नहीं। ये सही हो या ये जो सारी चीजें बनाई गई है, ये बहुत कुछ एक इसके पीछे एक कारण था, ये बनाने के पीछे भी, कि भाई लोग नई चीजों नई चीजों में इन्वॉल्व हो, पुरानी चीजें भूल जाए। जब वो हमारे साथ थे तब तक हम उनके साथ थे, जब वो नहीं थे तो उनके पीछे क्या करना है वो काम करने में लग गए। अब वो नहीं है, वो गए, तो अभी स्मृति दिवस हर साल में एक बार हम उनको याद कर सकते हैं। ऐसा तो ये एक चक्र बनाया, ताकि हम
किसी किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए किसी चीज में और पीछे क्या सारा भूल जाए। बस यही चीज है, जीवन इसी को बोलते हैं। भगवान ने ये बुद्धि इसी के लिए दी है, विवेक का इस्तेमाल। और ये सब इसीलिए बनाया है कि पिछला सब आप भूल जाओ, आगे की तरफ आप आगे बढ़ो, आगे क्या कर सकते हो अच्छा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, अगले साल में बहुत बड़ी भागवत कराने जा रहा हूँ मेरे गांव में। और अ, मतलब भागवत एक मतलब एक भागवत से आप कितने पितरों को तर्पण कर सकते हो, मतलब कितने पितरों का वो मिलेगा, बोलते मोक्ष मिलता है उनको। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारे हाथ में है ना, ये हम कर सकते हैं। बस वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट लास्ट चलते चलते एक सवाल है कि आपके पिताजी स्मृति दिवस मनाया आपने, कल परसों राजवीर जी, तो किस तरह से आपको याद आती है और कैसे आप देखिए, कैसे दुख सह नहीं नहीं, मैं आपको वही कहना चाहूंगा कि आना और जाना हमारे हाथ में नहीं। तो बस वो जो परम सत्य है उसको एक्सेप्ट किया है हमने कि वो हमारे हाथ में नहीं है। बट उनको याद तो हमेशा, उन्होंने हमको पाला पोसा बड़ा किया और अच्छे संस्कार दिए। तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो उनकी यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। और उन्होंने जो भी संस्कार दिए वो संस्कार को लेकर आगे बढ़ेंगे हम। और वो सारे संस्कार हम हमारे बच्चों को देने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे दादा ऐसे थे। बस